आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। अगर आपने काला कोट पहना है तो उसका मतलब ये नहीं आपकी ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है। यह अहम तबसरा सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज़ 60 साल की उम्र से पहले कोरोना या दीगर वजूहात की वजह से फौत होने वाले वकला के लवाहकीन के लिए 5 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया से मुताल्लिक मफाद आमा की अर्जी को मुस्तरद करते हुए किया। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस हिमा कोहली की डिवीज़न बेंच ने एडवोकेट प्रदीप कुमार यादव की दरख्वास्त खारिज करते हुए उन पर 10,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया और कहा कि पिटीशन मफाद आमा की अर्जी नहीं बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वकला अपनी बरादरी को एक्स ग्रेशिया अदायगी के लिए पिटीशन दायर करते हैं और जज उसे कबूल कर लें। उन्होंने कहा कि बेशुमार लोग मर जाते हैं और आप उससे मुस्तस्ना नहीं हो सकते। अगर आप काला कोट पहने हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। अदालत के मौक़िफ़ को समझते हुए दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त मांगी, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसको इजाज़त नहीं दी और दरख्वास्त को खारिज कर दिया। ये भी कहा कि दरख्वास्त में एक भी बुनियाद मुतल्लक़ा नहीं है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार पर 10,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। बेंच ने वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कोरोना की वजह से मरने वालों के लवाहकीन को इमदादी रकम से मुताल्लिक़ अपना फ़ैसला सुना चुकी है। वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श व IT KT रामाराव ने जोगुलांबा ज़िला का दौरा करते हुए वहां पर 100 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संग बुनियाद तकरीब में शिरकत की और इंटीग्रेटेड मार्केट का इफ्तिताह अमल में लाया। इन दोनों तकारीब में वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी, वज़ीर सयाहत व स्पोर्ट श्रीनिवास गौड़, वज़ीर ज़राअत सिंगिरेड्डी निरंजन रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट रामुलु, रुकन असम्बली कृष्णा मोहन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। क़ब्ल KT रामाराव और दीगर रियासती वज़रा हैदराबाद से हेलीकॉप्टर के ज़रिए गदवाल जोगुलांबा ज़िला पहुँचे। కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేయబోతున్నారు. ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ. జలందే నృప్తాన్ నృప్తయందే పద్మే స్థితా పద్మవర్ణాంతామిహపపుత్ర్యం చంద్రాం ప్రభాసాం యసదాత్వరంతే త్రియం లోకే దేవదుష్టాముదారాం దాపదనేమే మృణమహం ప్రవర్తే లక్ష్మీర్మేనస్యతాం ద్వావృణే ఆదిత్యవర్ణే తమసోది జాతో వనస్పతిస్తవృక్షోదపిల్లః तस्य बलानि तपसानदन्दमाजान्तराजाश्च वाह्या लक्ष्मीः उभयजुमां देवतककीर्तिश्च विनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिर्ददातु मे कृत्यमासामराज्ञेष्टालक्ष्मीर्नाथाम्यहम्। सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला जो हर मंगल को बेरोज़गारी के मसले को लेकर एक रोज़ा एहतजाज मुनज़्ज़म कर रही हैं और ख़ुदकशी करने वाले नौजवानों के अफराद ख़ानदान से मुलाक़ात करते हुए उन्हें दिलासा दे रही हैं। इस सिलसिले में उन्होंने आज हनमकुंडा में सुनील नायक के अफराद ख़ानदान एलामिया जारी किया जाएगा। इसके लिए और कितने नौजवानों को खुदकशी करनी पड़ेगी इसकी वजाहत करें। YS शर्मिला ने नौजवानों से अपील की कि वो हिम्मत से मुकाबला करें और खुदकशी करने से गुरेज करें। ఇదే కాకతీయ యూనివర్సిటీ ముందు చావు బతుకుల మధ్య కొట్టుమిట్టాడి సునీల్ నాయక్ ఈ పోరాటాన్ని ఆపొద్దండి, నేను లేకపోయినా ఈ పోరాటం కొనసాగాలని
చెప్పి మరి చనిపోవడం జరిగింది. ఇది జరిగి కూడా దాదాపు 6 నెలలు అయింది. అయినా కూడా ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వము నోటిఫికేషన్లు జారీ చేయడం లేదు. కేసీఆర్ గారిని అడుగుతున్నాం, ఇంకా ఎంతమందిని పొట్టన పెట్టుకుంటారు? ఇంకా ఎంతమంది నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే మీ కళ్ళు తెరుచుకుంటారు? ఇక ఎంతమంది తల్లిదండ్రుల కడుపు కోత మిగులుస్తారు? కేసీఆర్ గారు ఎందుకు విద్యార్థుల మీద మీరు కక్ష కట్టారు? వీళ్లే కదా పోరాటం చేసింది, వీళ్లే కదా తెలంగాణ సాధించుకుంది. ఎందుకు వీళ్లకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వటం లేదు? కళ్ల ముందర 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఖాళీగా కనిపిస్తున్నా కూడా మీరు మొండిగా నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వడం లేదు అంటే ఏమనుకోవాలి? ఇది మదం కాదా? ఎందుకని ఇంతమందిని ఆత్మహత్యల దారి పట్టిస్తున్నారు? కేసీఆర్ గారు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పటికీ మేము 10 వారాలుగా నిరుద్యోగుల కోసము ప్రతి మంగళవారము నిరుద్యోగ వారంగా ప్రకటించి ప్రతి మంగళవారము దీక్ష చేస్తున్నాం. ఇప్పటికి 10 వారాలయ్యింది. ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రభుత్వము మొద్దు నిద్ర నటిస్తూనే ఉంది. ఏమనుకోవాలి? అంటే నిరుద్యోగుల ప్రాణాలకు విలువ లేదనుకోవాలా? దొరగారి గడీలకేమో ప్రగతి భవన్ కేమో బాత్రూములలో కూడా బుల్లెట్ ప్రూఫ్ ఉంది. అంటే వాళ్ళ ప్రాణాలకే విలువ ఉందనా? నిరుద్యోగుల ప్రాణాలకు విలువ లేదనా? 10 కాదు, 20 కాదు, 200 అయినా, 100 అయినా, 300 అయినా, ఎన్ని వారాలైనా మేము నిరాహార దీక్షలు చేస్తూనే ఉంటాం. కేసీఆర్ గారు మెడలు వంచి నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు వచ్చేంత వరకు ఈ పోరాటం. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने तेलंगाना पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस हद से तजावुज़ करते हुए टीआरएस के वॉलंटियर्स का रोल अदा कर रही है। महेश गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज आलमपुर गदवाल के वजीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव के दौरे के पेश नज़र पुलिस ने एआईसीसी सेक्रेटरी और साबिक रुकन असम्बली ए संपत कुमार को न सिर्फ घर पर नज़रबंद कर दिया बल्कि कई कांग्रेसी कारकुनों को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस अपोजिशन की आवाज़ को दबाने के लिए टीआरएस पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। का दौरा महबूब नगर में तो केटीआर आ रहा बोल के महबूब नगर आलमपुर के XMLA और एएस सेक्रेटरी एक नौजवान आदमी पब्लिक का चाहत करने वाला आदमी को हाउस अरेस्ट करे। ये सिलसिला 7.5 साल से चल रहा है तेलंगाना में। ये सिलसिला कहीं भी नहीं है, कौन से भी स्टेट में नहीं है, सिर्फ तेलंगाना में। मुख्यमंत्री अगर गजवेल जाता है तो वहां के पूरे लोगों को, कांग्रेस लोगों को, पूरे प्रतिपक्ष लोगों को, नेताओं को, लीडरों को 24 घंटे पुलिस में बिठा रहे। केटीआर अगर सिलसिला जाता है तो 30 घंटे हमारे लीडरों को, हमारे नेताओं को पुलिस में बिठा रहे। वी आर इन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में हर सिटीजन को बोलने का हक है, हर सिटीजन को मंत्री, मुख्यमंत्री मिलने का हक है। ये मुख्यमंत्री तो 7.5 में किसी सिटीजन को मिला नहीं, मिलता भी नहीं। तो पब्लिक में जाके हम अगर रिपेंट करना चाहते हो, रिपेंट करने का भी मौका नहीं दे रहे। जहां बोले वहां जिस दिन बोले उस दिन अरेस्ट कर रहे और अरेस्ट कर रहे। ये डेमोक्रेसी। टीआरएस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी और टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल मल्लेश ने मीडिया से बात करते हुए सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी और सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की जानिब से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और टीआरएस हुकूमत पर की जाने वाली तनकीदों का जवाब देते हुए बताया कि बदउनवानी का कल्चर कांग्रेस और बीजेपी में ही है, जबकि टीआरएस का वजूद और तश्कील बदउनवानी के खात्मे और तेलंगाना की आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए अमल में लाते हुए के चंद्रशेखर राव ने 14 साल तक जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना को हासिल किया और सिर्फ 7 साल में रियासत को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने के लिए कई इक़दाम किए। उन्होंने रेवंत रेड्डी और बंडी संजय से सवाल किया कि क्या कांग्रेस की ज़ेर इक़्तिदार वाली रियासतों में किसानों के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा और ख़वातीन के लिए केसीआर किट जैसी स्कीमात हैं, उसकी वजाहत करें। 1 బులెటిన్ లో న్యూస్ వస్తాయి అనుకొని ఆ మీడియా పిచ్చితో మరి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి మీద కేటీఆర్ బ్రాండ్, దీనికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని, ఆయన దానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని మాట్లాడుతున్నారు. ఈ రేవంత్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఈ రాష్ట్రంలో హోల్సేల్ బ్లాక్ మెయిల్ కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్. ఏదన్నా ఇది అదని లేదు, ఎన్న బ్లాక్ మెయిల్ చేయాలన్నా కానీ దాంట్లో సిద్ధాస్తుడు ఎవరంటే అది
ఈయన రేవంత్ రెడ్డి అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. గతంలో కూడా మల్లారెడ్డి టు మై హోమ్ దాకా, మెగా టు నవయుగ దాకా ఎవరిని అడిగినా కానీ ఈయన బ్లాక్మెయిల్ గురించి చాలా స్పష్టంగా విపులంగా తెలియజేస్తారు. ఎందుకంటే అందరికి తెలిసిన విషయాలే, ఎవరిని ఎక్కడ బ్లాక్మెయిల్ చేస్తాడు, ఎట్లా బ్లాక్మెయిల్ చేస్తాడు. కాబట్టి ఆయన బ్లాక్మెయిల్కే బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. అదేవిధంగా చీకటి పనులకు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరైనా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఉన్నారంటే అది కూడా రేవంత్ రెడ్డి అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఆయన మాట్లాడతాడు, ఆయన ఏం మాట్లాడాలనో ఆయనకి అర్థం కాదు. తెలంగాణ నూతనంగా ఏర్పడిన రాష్ట్రం, బ్రాండ్ ఇమేజ్ తెచ్చిపెడుతున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, అసలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణకు, తెలంగాణ అభివృద్ధికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని చెప్పి ఆయనకు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారు హైదరాబాద్కు, నవ యువ తెలంగాణకు, ఐటీ ఐకాన్కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్, ఐటీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఆయన ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు, రాష్ట్రంలో జరుగుతూ ఉన్న సంఘటనలు ఆయనకు తెలియదు. ఆయన మాట్లాడితే అది सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा आज 18वें रोज़ में दाखिल हो गई। उन्होंने मेदक ज़िले के घनपुर में अवामुन्नास से मुलाकात की। ख़वातीन ने उनका बोनाल के ज़रिए वालेहाना खैर मकदम किया। सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने रोड शो को मुखातिब करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि वो रियासत की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रहे। उन्होंने बताया कि ये अपनी प्रजा संग्राम यात्रा टीआरएस हुकूमत की बदउनवानी को सामने लाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह 17 सितंबर को निर्मल में उनकी प्रजा संग्राम यात्रा में हिस्सा लेंगे और अवामी जलसे आम को मुखातिब करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सरकारी क़ियामगाह प्रगति भवन से सिर्फ 22 किलोमीटर और चार मीनार से 9 किलोमीटर दूर वाक़े इलाके उस्मान नगर 2 साल से पानी में डूबा हुआ है। रियासत के वज़ीर आला और वज़ीर बल्दी नज़्म के टी रामाराव की नज़र इनायत का मोहताज है। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी के हल्के असम्बली महेश्वरम में वाक़े उस्मान नगर के मकीन पुकार कर अवाम से कह रहे हैं कि हमारे डूबने हुए मकानात को बचाने के लिए कुछ अमली इक़दामात करें, क्योंकि हमारी पूरी जमा पूंजी वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने के बाद तबाह बर्बाद हो गई है। वज़ीर तालीम अपने चंद हवारियों के फार्म हाउस और खेतों को बचाने की खातिर सैकड़ों गरीब मुसलमानों की जायदादों की तबाही को मुस्कुराते हुए बर्दाश्त कर रही हैं। उस्मान नगर के मकीन 2 साल से अपने डूबे हुए मकानात को बचाने के लिए उस्मान नगर तालाब के पानी को निकालने का मुतालबा कर रहे हैं। बदकिस्मती से कलेक्टर रंगारेड्डी, महकमे रेवेन्यू और महकमे आबपाशी के अहदेदारों ने तालाब उस्मान नगर के पानी को खारिज करने का मंसूबा बनाया था, मगर सविता इंदिरा रेड्डी के दबाव के बायस अहदेदार अपने मंसूबे को अमली शक्ल देने में नाकाम रहे। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में वाक़ उस्मान नगर के मकीन बरसर इक़्तिदार जमात टीआरएस को वोट देकर पछता रहे हैं। पानी का कोई रोकथाम नहीं है। मैडम आते देख के चले जाते, इससे पहले भी देख के चले गए और अभी भी आके 2-3 को देख के चले गए। पानी का कुछ भी नहीं हुआ। पूरे गरीब लोग हैं, पूरे परेशान हैं। यहाँ पर 500-600 मकान आए, पूरे लोग घर खान लेकर के चले गए। जिसके ऊंचे पे घर हैं उन लोग ही टिके हुए हैं। अगर पानी फैल गया बोले तो खुद लोग भी नहीं रह सकते। और गवर्नमेंट के लोग कोई तवज्जो नहीं ले रहे, खाली आ रहे देख के चले जा रहे। यहाँ इधर के लोगों का नहीं हुआ, मगर उधर के लोगों का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। घरों में बिल्कुल नहीं है। लोग 10-10 हज़ार रुपये लाएंगे, कहाँ से ऑटो चलाने वाले गरीब लोग आए। पूरे तनख्वाह डाले तो भी घर नहीं मिल रहे। 8-10 हज़ार रुपये एडवांस बोल रहे, अच्छे घर देखे तो। और यहाँ पे जैसे पानी का कुछ भी नहीं करा। पानी जा रहा भी नहीं, यहाँ पर पानी जा रहा भी नहीं। जिसके ऊंचे घर हैं उन लोग रुके हुए, अगर नीचे रहते तो पूरे पानी ही चले जाते थे। ज़मीन वाले परेशान है, घर बनाएंगे बोल के उन लोग लाखों रुपये डाल के बैठे हुए इसके अंदर। हमारा डिमांड कुछ भी नहीं है, खाली वो पानी चलेगा तो सुकून में आती है, बस्ती पूरे लोग आ जाते हैं। अब क्या बोलेंगे बोलो, क्या नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग। आ रहे देख रहे चले आ रहे। मैडम आए थे 3-4 वक्त, कुछ भी नहीं कर रहे उन्होंने। केटीआर साहब आते बोले, केटीआर साहब नहीं आए। यहाँ पानी की तरफ से बहुत मुश्किल हो जा रही है। 1-1.5 साल से बहुत पानी आया हुआ है यहाँ पर। और अपने क्या बोलते हैं सविता रेड्डी मैडम क्या सो आ रहे हैं, सबको बोलेंगे पानी हटा दे बोले। आ रहा 4 जगह से पानी, जा रहा नहीं कहीं यहाँ से पानी।
इसके लिए बहुत परेशानी है, गरीब लोग बहुत परेशान है, सांप पानी कर रहे हैं यहाँ से। लोगों के 20-20 हज़ार रुपये एडवांस मांग रहे हैं घरों से, 6,000 रुपये किराया है, दे नहीं सक रहे हैं, बहुत मुश्किल है यहाँ पर। कि हमारा तमाशा बना दिए सब लोग मिलके। ये जो करना सो काम नहीं कर रहे, ये मेन वाला का अलग करोगे तो नहीं कर रहे, हमारा तमाशा करके ठहरा कर रहे, हमारे को कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। देखो ये पानी का एक अलग करो, हम लोग खाना पानी नहीं पूछ रहे हैं। आप लोगों को बहुत मुसीबत में है, हम लोग 2 साल से परेशानी है, हमारी परेशानी दूर करो, ये मेन वाला का अलग करो। अब बारिश है तो अल्लाह की मर्जी है, हम लोग कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे। ये मैडम भी आ रहे हैं, देख रहे जा रहे हैं मेन वाला का कैसा आया हमारे घर में आके। वो तो सुनो कैसा है कि कैसी बो उठी की, ऐसी बो उठे तो क्या करना, बारिश का पानी नहीं होता, वो मेन वाला का है। ये मच्छरन से मेन वाला के पानी से गंदा पानी आके हमारे घर में है, मेन वाला का हटा देना हमारे लोगों को। यहाँ का हल करते मैडम, आप नहीं करते। आपको इतनी आवाज़ लगा रहे, इतने कैमरे वाले भी आ रहे, ले रहे जा रहे, शूट कर रहे, आपको आपके सर पे से जा रही बात। बताओ आप क्या कर रहे, क्या आप बताओ, एक्शन लेते कि नहीं लेते? हम लोग सड़ेले पानी में गलीज बदबू में रहना, बीमारी। साबिक रुकन पार्लियामेंट और भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी रुकन विवेक वेंकट स्वामी ने सैदाबाद संगारिनी कॉलोनीज कॉलोनी पहुंचकर 2 रोज़ कबल असमत रेजी के बाद कत्ल कर दी गई मासूम लड़की के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें दिलासा देने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि हुकूमत आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम है। उन्होंने बताया कि असमत रेजी और कत्ल का वाक़या होकर कई रोज़ गुजर गए, लेकिन पुलिस मुजरिम को पकड़ने में नाकाम है। उन्होंने बताया कि सैदाबाद में मनशियात और नशावर अशिया का इस्तेमाल खुलेआम हो रहा है, लेकिन पुलिस मुकामी पॉलिटिक्स की मदाखिलत की वजह से उस पर काबू पाने में नाकाम है। विवेक वेंकट स्वामी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो मुकामी रुकन असम्बली के मकतूब के ज़रिए जिन पुलिस मुलाजमीन का तकर्रुर अमल में लाया है उसे मुस्तरद करने का मुतालबा किया और बताया कि कल बीजेपी वफद रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात करते हुए सईदाबाद वाक़े की तफसीलात से वाकिफ़ करवाएगा। रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आए सड़क हादसे में खुसर और बहू की मौत हो गई। ज़िले नेल्लूर हरिनाथपुर के पार्लापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले महेंद्र नामी शख्स अपने अरकान ख़ानदान के साथ कार में अपने बेटे को हॉस्टल छोड़कर वापस आ रहे थे कि कोवूर के पास कार बेकाबू होकर किलवट से टकराकर उलट गई। इस हादसे में महेंद्र का बाप सुधाकर राव और उसकी बीवी अपर्णा की मौत हो गई, जबकि हादसे में महेंद्र, उसकी मां और बेटी जख्मी बताए गए हैं। कोत्तागुडम ज़िले में बरक़ी शॉक लगने से 2 लोगों की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक 24 साला जान बाबू और 35 साला पाकुराम दुर्गा राव 3 और लोगों के साथ जंगल में पकाने के लिए लकड़ियां जमा करने के लिए गए। जब वो भद्रादरी के मालकापल्ली इलाके में से गुजर रहे थे, वो बरक़ी तारों की जद में आ गए। ये बरक़ी तार जंगली जानवरों के शिकार के लिए लगाए गए थे। जान बाबू और दुर्गा राव ने मदद के लिए अपने अरकान ख़ानदान को पुकार उनकी चीख व पुकार सुनकर अफराद ख़ानदान फौरी मदद के लिए पहुंचे। तब तक जान बाबू फौत हो चुका था। उन लोगों ने दुर्गा राव की तरफ देखा, वो भी ज़िंदा था। घर वाले उसे लेकर अस्पताल जा रहे थे कि रास्ते में वो भी फौत हो गया। 3 दीगर अफराद ने बिजली के तारों को हटाकर मौके पर पहुंचे और हुक्काम को इत्तला दी। लाशों को मालकापल्ली के दवाखाने मुंतकिल किया गया। पुलिस ने एक मामला रजिस्टर करके तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया है। तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में शौहर बीवी ने इज्तिमाई तौर पर ख़ुदकशी कर ली। ये वाक़या परगी डिवीज़न पोडूर मंडल के मौज़े तिम्मापुर में पेश आया। मुकामी 36 साला यादया और 32 साला यादम्मा माली मसाइल का सामना कर रहे थे। काश्त के लिए उन्होंने कर्ज हासिल किया था और वो कर्ज की रकम अदा करने से खासिर थे और माली मुश्किलात से काफ़ी परेशान हो गए थे। इन परेशानियों से तंग आकर शौहर बीवी ने जरासीम कश दवा पी ली। इन दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो जांबर न हो सके। इसके साथ ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।